एक गांव था हसनपुर। उस गांव में अनीस नाम का एक शख्स रहता था जो बहुत ही गरीब था, जिसे काफी दिन तक भूखा रहना पड़ता था। घर की हालत इतनी तंग थी, जिस घर में रहता था वो भी घर किराए का था। एक दिन दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वो और कोई नहीं था, घर का मालिक था जो किराया लेने आया था। अनीश, अरे अनीश, बाहर आओ, कहाँ हो? जी मालिक आया। मालिक के बच्चे, घर का किराया कौन तेरा बाप भरेगा क्या? 3 महीने से तूने किराया ही नहीं दिया है। अगर इस महीने किराया नहीं मिला तो तुझे घर से बाहर निकाल फेंकूंगा और ये घर खाली करना होगा। मालिक मुझे कुछ टाइम दे दीजिए, मैं आपकी पाई चुका दूंगा। ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं, अगली बार कुछ नहीं सुनूंगा। सामान उठाकर सीधा बाहर फेंक दूंगा, याद रखना मेरी बात को। अनीस बहुत ही गमगीन था। अनीस की सबसे अच्छी बात ये थी कि वो बहुत नमाजी परहेजगार था। घर में तंगदस्ती होने के कारण भी वो अल्लाह को कभी नहीं भूलता था और ना ही नमाज छोड़ता था। अजीब, बाहर कौन था? और कौन होगा, मालिक था। उसने धमकी दी है कि हम अगर घर का किराया नहीं भरेंगे तो हमें अगले महीने घर खाली करना पड़ेगा। अनीस की एक लड़की थी अदीबा। वो घर के हालातों को देखकर वो भी दुखी होती थी। बाबा, अगर हमें घर से निकाल दिया जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे? तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारा बाबा है ना कुछ इंतजाम जरूर कर लेगा। चलो अब नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ने जाता हूँ और तुम दोनों भी नमाज पढ़ लो। नमाज पढ़ने से सारे मसले हल हो जाते हैं और अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है। अनीस नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चला जाता है और जीनत और अदीबा घर में नमाज पढ़ने लगती हैं और रो रो कर दुआ करते हैं, या मेरे मालिक, मेरे शौहर को कोई काम दिला दे। घर के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब बर्दाश्त नहीं होता। या अल्लाह, अपना रहम फरमा। अगले दिन अनीस काम की तलाश में चला जाता है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। फिर भी वो एक दुकान पर जाता है। मालिक, मुझे कोई काम मिल सकता है क्या? अभी तो हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है, सारे काम करने वाले हैं। अनीस दुखी होकर शाम को घर वापस आता है। जीनत दरवाजे पर खड़ी थी, अनीस का इंतजार कर रही होती है। अनीस घर में आता है। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। क्या हुआ जी, आज भी आपको कोई काम नहीं मिला? नहीं, बाजार में कोई काम ही नहीं है। जहाँ जाओ सब जगह बेरोजगारी ही बेरोजगारी है। और अदीबा कहाँ है? वो तो भूखे पेट ही सो गई। वो आपका इंतजार कर रही थी कि बाबा खाने के लिए कुछ लाएंगे। हाँ, मैं जानता हूँ। उसने मुझे जलेबी लाने की जिद की थी और मैं उससे वादा भी किया था कि उसके लिए जलेबी लेकर ही आऊंगा, लेकिन क्या करूँ, मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा है। इतने में अदीबा उठ जाती है। बाबा बाबा, आप आ गए, चलिए मेरी जलेबी निकालिए। मैंने आपसे कहा था ना मेरे लिए बाबा जलेबी लाना। इतनी बात सुनकर अनीस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जीनत के भी अम्मी अब्बू को रोता देख अदीबा कहती है, बाबा आप रोइए मत, मैं आपसे कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करूँगी और मैं जलेबी भी खाना छोड़ दूंगी। जो जलेबी मेरे बाबा को रुला दे वो जलेबी मेरे लिए हराम है। इतना कहकर अनीस अदीबा को गले लगा देता है। माशाल्लाह, मेरी छोटी सी गुड़िया कितनी समझदार हो गई है। उसे पता है कि बाबा इसी बात को लेकर गमगीन है। अदीबा, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। वो तो सिर्फ हमारा इम्तिहान ले रहा है। जी बाबा, मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी, नमाज पढ़कर मेरे बाबा को कोई काम दिला दे। इतने में अजान होने लगती है। चलिए बाबा, अजान हो रही है, आप नमाज के लिए जाइए और मैं भी नमाज पढ़ती हूँ। ठीक है बेटा। वो सब नमाज पढ़कर बैठे हुए होते हैं। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। अनीस बाहर जाकर देखता। भाईजान, आप कौन? भाई साहब, यहाँ से कोई फकीर साहब गुजरे थे क्या, जो मेरे दरवाजे पर अभी आए थे? वो मुझे बोलकर गए कि मेरे 3 बच्चे भूखे हैं, मुझे खाना दे दो। तो मैं कुछ खाना लेने के लिए अंदर गया और वापस आया तो वहाँ थे ही नहीं और वो बहुत तेज चल रहे थे। मैंने उनका पीछा किया लेकिन वो अचानक से गायब ही हो गए। अच्छा, तो ये खाना आप खा लीजिएगा। ठीक है भाईजान। अनीस अंदर आता है। ये आपके हाथ में क्या है? जीनत, ये कोई शख्स खाना देकर गया है। खाना? ये अल्लाह ने ही भेजा होगा। अल्लाह ताला कहता है कि अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो, रिज़्क देने वाला तो मैं हूँ। वो सब खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। या अल्लाह, तू बहुत ही रहीम और करीम है। तू तो भूखे जगत को जरूर है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब खाना खाने लगते हैं। अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने हमें रिज़्क नवाजा। वो सब खाना खाकर सो जाते हैं। फज्र की अजान होते हुए अनीस नमाज के लिए उठता है। जीनत, अदीबा, उठो, फर्ज की अजान हो रही है, चलो नमाज पढ़ लो। वो दोनों भी उठकर नमाज पढ़ने लगते हैं। अच्छा जीनत, मैं काम की तलाश में बाहर जा रहा हूँ, शायद आज अल्लाह मुझे कोई काम दिला दे। ठीक है, अल्लाह आपका नेगेबान।